मरहान। दल बदल देश की सियासत में आम बात है, लेकिन दल बदल के चलते सरकार का बदल जाना अपने आप में खास है। विधायकी और मंत्री पद दांव पर लगाकर मध्य प्रदेश में दल बदल के चलते प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदलते नजर आए और कई सवाल गूंजते सुनाई दिए। दल बदल के चलते सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन नहीं थमा तो पार्टी बदलने का सिलसिला। 7 महीने पहले 22 कांग्रेस विधायकों के एक साथ पार्टी से इस्तीफा देना और 15 महीने में ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का गिरना किसी ऐतिहासिक अध्याय से कम नहीं है। उपचुनाव से महज 9 दिन पहले राहुल लोधी का कांग्रेस से इस्तीफा देना और बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति का रुख ही बदल गया। हालांकि कांग्रेस इसे भी सौदेबाजी से जोड़कर देख रही है, तो वहीं बीजेपी खुद के मजबूत होने का दम भरती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को डूबता जहाज बताकर तंज कस रही है। एक के बाद एक 26 विधायकों के जाने से कांग्रेस के लिए चुनावी सफर काफी मुश्किल भरा हो गया है। ऐसे में दल बदल सियासी उथल पुथल के क्या कुछ मायने और क्या कहता है प्रदेश का सियासी गणित, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों से परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव इतिहास के कई अध्याय लिख रहे हैं और तो और मार्च से शुरू हुआ दल बदल का सिलसिला भी कई सियासी स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है, जो अब तक जारी है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी का पार्टी से इस्तीफा देना, कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामना, इन बातों ने प्रदेश के चढ़ते सियासी पारे को और गर्मी दे दी है। मध्य प्रदेश में दल बदल का सिलसिला जारी। राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। दमोह से कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। मार्च से लेकर अब तक दल बदलने की कई कहानियां आई सामने। कांग्रेस बहुमत से अब 28 गज हुई दूर। दल बदल और विधायकों के निधन के बाद मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें हुई खाली। मार्च में एक साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने दिया था इस्तीफा। बीजेपी पर कांग्रेस खरीद फरोख्त का लगा रही है आरोप। 29 में से 28 सीटों पर वोटिंग 3 नवंबर को। दमोह सीट पर 6 महीने में होगा उपचुनाव। उपचुनाव के मतदान से ठीक 9 दिन पहले कांग्रेस को 26वां झटका लगा है। दमोह सीट से पार्टी विधायक राहुल सिंह लोधी ने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसे स्वीकार करते हुए सीट रिक्त घोषित कर दी है। रविवार को भाजपा दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में राहुल लोधी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब दमोह सीट पर 6 महीने में उपचुनाव होंगे। हर पल बदलती मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर को लेकर वार पर पलटवार जारी है। कमलनाथ का कहना है, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। 10 तारीख की चिंता बीजेपी में साफ दिखाई दे रही है। मुझे दुख है, आज लोकतंत्र का ये उत्सव सौदेबाजी का उत्सव बन गया है। कई विधायकों के मुझे फोन आए हैं, उन्होंने कहा है बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है। वहीं राहुल लोधी के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा, ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है, जो चला जाता है उसे बिकाऊ कहते हैं, आपके पास रहेगा तो उसे टिकाऊ कहते हैं। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो, कमलनाथ जी के ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते? 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है।
ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। उपचुनाव के बीच दल बदल की तस्वीरें सामने आने से ये माना जाने लगा है कि महज 15 महीने में कोई अपनी सत्ता को पाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने भाजपा में जाने वाले बाकी विधायकों की तरह राहुल लोधी के दल बदलने को भी सौदेबाजी करार दिया है। कांग्रेस के 26 विधायक भाजपा में जा चुके हैं और सदन में अब उसके पास 87 विधायक बचे हैं। ऐसे में सत्ता का गणित देखें तो एक सीट रिक्त होने पर सदन में संख्या बल 229 होगा। इस पर बहुमत 115 का रहेगा। इस हिसाब से भाजपा को बहुमत के लिए 8 और कांग्रेस को 28 सीटें जीतना जरूरी है। 5 अन्य विधायकों की भूमिका क्या रहेगी ये उपचुनाव के बाद स्पष्ट होगा। बनते बिगड़ते समीकरण और चुनाव से पहले दल बदल का उपचुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बिल्कुल दल बदल के चलते बनते बिगड़ते चुनावी समीकरण को लेकर और बदलती सियासत को लेकर आगामी दिनों में क्या तस्वीर आएगी वाकई ये तो वक्त ही बताएगा। जनता पे पूरा दारो मदार है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी सरकार बचानी है तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई सत्ता पाने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दल बदल का सिलसिला लगातार जारी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शंकर लाल तिवारी जी रहेंगे, पूर्व बीजेपी विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रजेश पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, आपका भी स्वागत है। ब्रजेश जी, शुरुआत आपसे ही करें। एक के बाद एक या दो नहीं 22 विधायकों का झटका एक साथ लगता है। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी होता दिखाई दिया। 26वां झटका लगता दिखा दिया है राहुल लोधी की तरफ से। क्या कहें इसे लेकर? कमर जी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी हारी हुई पारी की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने इस बात को भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के पास पहुंचा दिया था कि राज्य की जिन 28 सीटों में चुनाव होने जा रहा है वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी भी जगह खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि जनता ने मैंडेट 5 साल के लिए श्री कमलनाथ जी को दिया था। और जिस तरह से चूरा भोग करके भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का कत्ल करके 302 करके डेमोक्रेसी का मध्य प्रदेश सरकार बनाई, उसके बाद भाजपा ने क्या किया कि उनको लगने लगा, इतनी उनके अंदर हड़कंप मची हुई है इन सर्वों के बाद कि अगर सचमुच में ऐसा हो जाएगा तो हमारी सरकार तो बन नहीं रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति पर पूरी तरह से आमादा हो गए। और इस आरोप को मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ। इस बात को लेकर के आज हम लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं। हमारे ही वरिष्ठ साथी प्रवक्ता साथी जेपी धनोपिया जी ने चुनाव आयोग के पास भी इस आशय की शिकायत की है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी का खेल खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसे पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत सहज सरल सीधी सादी है, मध्य प्रदेश की जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है, इसलिए ये अपने जीवन की वो पारी खेल रहे हैं जो इनके राष्ट्रीय नेता इनको समझा रहे हैं। जिस तरह से नरोत्तम मिश्र का बयान आया है, जिस तरह से शिवराज सिंह का चौहान जी का बयान आया है, मैं इन बयानों की कटु भर्त्सना करता हूं और हम समझते हैं ये किसी भी प्रजातांत्रिक मूल्य के लिए, किसी भी लोकतंत्र की शुचिता के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम देने वाला है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। जी, क्या कहेंगे शंकर लाल जी, जिस तरह से दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है? जी मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस का जब से दल बदल को लेकर सिलसिला जारी है, कई दिग्गज नेता जो है आपके साथ जुड़ चुके हैं। खरीद फरोख्त का आरोप पहले ही दिन से कांग्रेस लगातार लगाती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो एक बड़ा सवाल बनकर निकलकर सामने आ रहा है और कांग्रेस जिसके दम पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है वो है सर्वे की बात करती हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो है जनता हर तरफ से नकारती दिखाई दे रही है। एक तरफ दल बदल है, दूसरी तरफ सर्वे के आधार पर जो है आत्मविश्वास से लबरेज है कांग्रेस। क्या कहेंगे तिवारी जी? पांडे जी मैं चुप सुना था, आप सुन ले। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद नहीं कर रहा। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में जो भी टिकट बढ़ती है, मैं मन की बात कह रहा हूँ, किसी न किसी नेता के समर्थन से बढ़ती। और जब कोई न कोई नेता, जो भी नेताओं के नाम चलते हैं उनका मैं सबका नाम लूं, दिग्विजय सिंह जी हो, ज्योतिरादित्य जी रहे हो या अन्य लोग जो भी रहे हो, आप भी जानते हैं,
श्रीनिवास जी हमारे जिंदा थे, अर्जुन सिंह जी जिंदा थे, उनके कहने पर टिकट बंटती थी, श्यामा चरण जी के कहने पर बंटती थी। अब इस परिस्थिति में जिन लोगों ने इन्हें टिकट दिलाई थी वो अपने मुंह छुपा रहे हैं। एक कांग्रेसी की हिम्मत नहीं है, कह रहे हो हम बड़े समर्पित, बड़े देश प्रेमी, बड़े पार्टी प्रेमी, इधर उधर खरीद लिया। खरीदने की बात जब होती है जब हमें कोई जरूरत नहीं होती। हमें तो, हमारी तो सरकार बनी हुई है। और इस बात का मैं क्या उत्तर मैं अपने आदरणीय बंधु से कहूंगा, उन्होंने जो बहस रखी है कि बंधु इस बात का मैं उत्तर क्या दूं। पांडे जी जैसे विद्वान मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमारा तो खाता ही नहीं खुलेगा, देवी फिरे विपत के मारी, और पंडा कहें कोई कला बताओ। इनकी जमानतें नहीं बचनी। 28 सीटें जो लड़ रहे थे उनमें इनको कैंडिडेट ढंग से ढूंढे नहीं मिले। आधे बीजेपी से, आधे बीएसपी से, आधे इधर से उधर से, भानुमति के कुनबा जोड़ा और कहीं करोड़ा, इस तरह शून्य 85 खड़े किए हैं। इनकी हालत ये है कि ये चुनाव से बिल्कुल खत्म है। और ये जो बात होती कि दल बदल हो गया, दल बदल नहीं है, ये परिवर्तन की लहर है। जी बिरजा जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। और ये बात कर रहे हैं बंसी लाल की पूरी सरकार बदल दी थी, बंसी लाल की, इंदिरा गांधी ने। पियो तो हम पिए तब, ये तो अपने तो किसी को तोड़ने। और आपका जिसका कोई धर्म ईमान नहीं, आप किसी को बिकाऊ कहोगे, बिकाऊ। अरे चप्पल का पानी बाजी है, चंबल का पानी खरीदा नहीं जा सकता। और इसी तरह बुंदेलखंड का पानी महाराज 36 साल का पानी है। आपकी वहाँ जमीन खत्म हो गई है आगे 15-25 साल के लिए। ये मैं पुराना कार्यकर्ता होने के नाते सलाह दे रहा हूँ, जमीन आपके पास वहाँ बची नहीं। चलिए शंकर लाल जी, एक बार फिर रुक करूंगा। बिरजा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिरजा जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कमर जी, पहली बात तो ये कि एक तो आपके टीवी स्क्रीन में मेरा नाम गलत प्रिंट हो रहा है। मेरा नाम ब्रजेश पांडे व दुर्गेश शर्मा जी मैं सही करवा देता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे उसे ठीक कराएं। दूसरी बात ये कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने हैं। जैसे बहुत सी वस्तुएं दूर से देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उसकी सुंदरता का सही भान होता है। और जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो लोग जब लौट के कांग्रेस में आए हैं, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू जी रहे हों और जो अन्य नेता रहे हों, उन सब ने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली स्थिति। कुछ समय का सुख है, बाकी वहाँ पर दलाली के अलावा कुछ नहीं। लेकिन बिरजा जी यहाँ पर जिस तरह से आप बात कहते नजर आ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर ये चांदनी वाकई में कांग्रेस में बरकरार थी तो फिर रोशनी की तलाश में दूसरे दल में जाते नेता क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस बात को सुस्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके पास कई विधायकों ने फोन करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बराबर प्रलोभन दे रहे हैं, पैसे का ऑफर दे रहे हैं, एडवांस देने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी सौदेबाजी की राजनीति का भी विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं का, जनादेश का सम्मान किया है। और अगर हमारी पार्टी के नेता राजनीति करते हैं तो कभी भी राजनीति को कलंकित नहीं करते, जिस तरह से ये और इनकी पार्टी के नेता सौदेबाजी की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि मैं अपनी मन की बात कह रहा हूँ। अब मन की बात इनके यहाँ इतने लोग कहने लगे हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी आए दिन मन की बात करते हैं, एक हमारे शिवराज सिंह जी करते हैं, एक हमारे शंकर लाल तिवारी जी करते हैं। अरे मन की बात आप करिए, लेकिन प्रभु कम से कम खरीद फरोख्त की राजनीति से तो अपने को दूर रखिए। आज आप देश के अंदर, देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर, आसाम के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, हरियाणा के अंदर जहां भी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई या बनानी चाहिए, वहां पर हार्स ट्रेडिंग की घटना को अंजाम दिया। ये क्या लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे आप राम की सिद्धांत पे चलने वाली बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं सिखाई। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमेशा यही कहा है कि बंदो गुरुपद पंच
कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज पाप वचन रविकर निभर। तो मेरा कहना यह है तिवारी जी, कम से कम आप जैसा विद्वान व्यक्ति अगर टीवी के मध्य प्रदेश के प्रमुख नंबर 1 चैनल में बैठ करके आदरणीय कमर जी जो है मध्य प्रदेश के प्रखर पत्रकार और लेखक संपादक हैं, इतने महत्वपूर्ण एंकर के सामने बैठ के झूठ तो मत बोलिए। आप लोग बराबर मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं और ये सीन उसी दिन लोगों ने देख लिया था तिवारी जी। चलिए बिल्कुल, इस खरीद फरोख्त को लेकर आप भी बार बार यही कहते दिखाई दे रहे हैं ब्रजेश जी की जनता सब कुछ जानती है और इसका जवाब जनता खुद बीजेपी को देती नजर आएगी। क्या कहेंगे शंकर लाल जी, क्योंकि जनता के भरोसे है, क्योंकि बार बार कांग्रेस यही कहती दिखाई दे रही है कि लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने और जिस तरह से खरीद फरोख्त का खेल करती दिखाई दी है, इसका जवाब अब जनता उपचुनाव में देती दिखाई देगी और पूरी 28 सीटों पर जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? मुझे तो मैंने जवाब सूझ ही नहीं पा रहा है। लोकतंत्र की खून से जिनके हाथ रखे हैं इमरजेंसी से लेकर के और दल बदल का जो नाटक देश के अंदर कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों में किया, उस इतिहास को तो मुझे जरा देखिए कृपा करके। हम तो उस पार्टी के बीजेपी के लोग हैं जिनको आप ज्ञान बता रहे हो और चौपाइयां सुना रहे हो, उस पार्टी के लोग हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम लोग मैंने मार्गदर्शन में काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी उनकी खाती है और उन्होंने एक सांसद के पीछे, और वो भी उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी था और सांसद भी था, उन्हें जगह से इस्तीफा देना चाहिए था, पर खरीद फरोख्त की बात नहीं सोची गई। लोग अपने से आते हैं भैया, ये परिवर्तन की लहर है और ये अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है। ये 4-6 विधायक ज्योतिरादित्य जी के साथ एक स्टॉक आए उसको छोड़ करके आ गए। ये परिवर्तन की लहर पूरे देश में है, ये दक्षिण भारत में है, ये बंगाल में है, ये पूर्वांचल के मणिपुर में है, अरुणाचल में है, असम में है, ये देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शंकर लाल जी, इन राज्यों के अलावा अगर मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर वाकई जिस तरह से इस उपचुनाव के ऐतिहासिक चुनाव माना जा रहा है, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है और एक के बाद एक दल बदल का सिलसिला लगातार जारी होता दिखाई देता है, तो इस पूरे दल बदल को लेकर कहीं ना कहीं आपके खेमों को लेकर ये बातें भी चर्चाओं में बनी हुई है कि आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसको लेकर भी कई सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे शंकर लाल जी? नहीं, मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में इस तरह की बातें हैं रखती, हम बिल्कुल लाम के मैदान में है और एक कार्यकर्ता उपचुनाव में काम कर रहा है। रही आपकी तालमेल की बात जी, तालमेल की बात तो आप कही, उस पर मेरा कहना ये है कि जब अपने को संख्याबल अधिक मिलता है, जब पार्टी बड़ी होती है तो कार्य क्षेत्र भी उसका बढ़ता है। आज जो है पूरे देश के अंदर अधिकतम राज्य भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, तो इस नाते हमारे यहाँ कार्यकर्ता जितने भी आए उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम है और ये कोई कांग्रेस की दुकान नहीं है टूटती हुई ना। एक बात जब कहीं दे रहे कमलनाथ जी और कमलनाथ और राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, इस मारी दिखा रहे हैं इधर उधर, और यहाँ तो जहाज में पेना फूट गया है। कमलनाथ जी बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, अरे जनता देख रही है कि तुम काम करने की स्थिति में नहीं थे, तुम सिर्फ खजाना खाली बता रहे थे, हमने हजारों करोड़ रुपए का बीमा दे दिया। चलिए, इसको लेकर भी प्रचार लगातार जारी है शंकर लाल जी, जिस तरह से आपकी तरफ से प्रचार प्रसार चल रहा है। शिवराज सरकार के तकरीबन 7 महीने हो गए और उसको लेकर जो योजनाएं चलाई गई, जो जनता को लाभ दिया गया, उसका भी बखान लगातार चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे जी, क्योंकि बहुमत के लिए आपको पूरी की पूरी 28 सीटें चाहिए, जो कि काफी बड़ी चुनौती है आपके सामने, और बीजेपी को लेकर बात की जाए तो 8 विधायक उसको चाहिए सरकार बनाने के लिए बहुमत को लेकर। किस तरह देखते हैं इस चुनौती को, और क्योंकि आप जिस तरह से एक सर्वे और जनता के विश्वास को लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको कामयाबी मिलेगी? देखिए कमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जो है वो हमारे विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और मैंने इनको इसलिए रामायण और रामचरितमानस की चौपाई बताई है क्योंकि इस क्षेत्र में इनकी एक पहचान है कि ये इस बात के प्रतीक हैं कि इस धर्म का हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि रामायण में एक चौपाई का भी ध्यान करिए तिवारी जी कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हर ही समय विदु सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय।
आप मुझको एक बात बताइए आदरणीय तिवारी जी, कि जिन स्टेटों का आप हवाला दे रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बहुमत के दम पर बनाई है, आप क्या देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आपने इन स्टेटों में जो सरकार बनाई है, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे आसाम की सरकार हो, चाहे गोवा की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, सब जगह आपने खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है, लोकतंत्र का कत्ल करके सरकार बनाई है। चुनाव आयोग को आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात का पत्र लिखा है और कहा है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना चाहती है। इस तरह में कैसे देश का लोकतंत्र अपनी इस शुचिता को स्थापित कर पाएगा? मेरा कहना यह है कि जितने भी अधिकारी या कर्मचारी जो 3 तारीख को वोटिंग में रहेंगे, 10 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी लोक लुभावन बातों में ना आए। भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बहुमत को लेकर बात की जाए ब्रजेश जी, आप 28 सीटों के लिए आपको संघर्ष करना है और बीजेपी को महज 8 विधायक चाहिए अपनी बहुमत साबित करने को लेकर, सत्ता बरकरार रखने के लिए। क्या लगता है 28 सीटें एक बड़ी चुनौती है आपके सामने? क्या कुछ रणनीति है? और जिस तरह से आप सर्वे के आधार पर जीत का दम भरते दिखाई दे रहे हैं, आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है, ये काफी है आपके लिए? कमर जी, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है मैं आपको ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण चैनल में बैठ के नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति का आशीर्वाद है, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। आदरणीय श्री कमलनाथ जी के 15 महीने के सुशासन का कार्यकाल हमारे सामने है। जिन बातों को कमलनाथ जी ने पूरा करने का प्रयास किया और उसमें से कई सारी वचन पत्र की मांगे, चाहे वो किसानों के कर्जा माफ रहा हो, बिजली बिल हाफ रहा हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, गेहूं, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ने पर बोनस देने की बात रही हो, वो अन्य चीजें रही हो, सब पर कमलनाथ जी सफल साबित हुए। हमारे पास वो मुद्दे हैं। हम जनता के बीच जब जाते हैं तो लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपकी पार्टी को सदन में बहुमत के साथ भेजा था और हम लोग 5 साल मध्य प्रदेश से परिवर्तन चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपकी पीठ में छुरा भोंका है, हम लोग उसका बदला लेंगे। मध्य प्रदेश की जनता, चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जनता के विश्वास को लेकर 28 सीटों में कमर जी चुनाव में अपनी विजय पताका फहराएंगे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम सभी सीटों में चुनाव में विजय हासिल करेंगे। चलिए जनता के मन में क्या है ये तो वोटिंग बताएगी। ब्रजेश जी, शंकर लाल जी, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कहेंगे आप इस पूरे घमासान को लेकर? जिस तरह से दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, राहुल लोधी आपके पास आ गए, लोधी वोट को लेकर अब कांग्रेस को जिस तरह से दम भरती दिखाई दी थी, खासकर के सुर्खी सीट को लेकर बात की जाए तो अब आपकी तरफ से कांग्रेस को डूबता जहाज भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे कम शब्दों में? कभी एक आध बार होता है, परिवर्तन की लहर है, पूरे देश में है और भारतीय जनता पार्टी के कामों के आधार पर है। देश को मजबूत करने के लिए तमाम लोग विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आ रहे हैं और विकास के कार्यों को लेकर के, और इसमें इतनी बौखलाहट और खींच कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए। उससे चिंता करना तो अपने आगे करे। रही उपचुनावों की बात, ये सर्वविदित है कि चुनाव बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे को खबर है, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्षेत्र से जो कांग्रेस के इधर उधर से सिपह सालार गए थे, वहाँ तो कार्यकर्ता बचे नहीं ज्योतिरादित्य जी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस, पर जो इधर उधर से किराए से गए थे अपनी अपनी नेतागिरी लगा के, इनके बिल्ला लगा के कमलनाथ जी के इन सभाओं में, वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो वहाँ से लौट रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर क्षेत्र में कुछ है नहीं था, हमको कोई गिलास पानी नहीं देना चाहता है, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा वहाँ चुनाव जीत रही है। अब चलिए बिल्कुल, जिस तरह से आप भी जीत का दम भरते दिखाई दे रहे हैं कि वन साइडेड विक्ट्री हमारे खाते में आएगी, तो कांग्रेस भी लगातार ये कहती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस 27 सीटों पर विजय परचम लहराती दिखाई देगी। किसके दावों में, किसके वादों में दम होगा, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल दोनों ही मेहमान ब्रजेश पांडे कांग्रेस से प्रवक्ता, आपका शुक्रिया, और शंकरलाल तिवारी जी पूर्व बीजेपी विधायक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में दल बदल और सियासी उथल पुथल लगातार देखने को मिल रही है और दल बदल का जो सिलसिला जिस तरह देखा जाए पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। मार्च में दल बदल के चलते मध्य प्रदेश का तख्ता पलट होता है। महज 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर जाती है, बीजेपी जो है सरकार बनाती दिखाई देती है और उसके बाद 28 विधानसभा चुनाव पर लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और चुनावी समर चल रहा है। इस बीच भी राहुल लोधी ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ और बीजेपी का हाथ थामा, उसके बाद सियासी
गलियारों में और चर्चाएं तेज होती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से कांग्रेस को लेकर कहा जाए कि दम भरती दिखाई दे रही है कि 28 के 28 पूरी सीटें कांग्रेस जीत रही है। हालांकि माहौल को देखकर यह कहा जा सकता है कि इतनी आशा डगर नहीं है उपचुनाव की, क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जीत का दावा करती दिखाई दे रही हैं। और उपचुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि दल बदल का जो सिलसिला जारी है उसका कितना असर चुनावी नतीजों पर देखने को मिलता है। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।